चीनी स्कैंडल में तरीन मुलविस हुए तो उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत जाती है तो जाए, एनआरओ पॉलिसी पर समझौता नहीं करूंगा। हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले, कोई गलत फहमी में न रहे। वजीर आजम कहते हैं किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मुखालिफों के साथ भी ज्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। हमारी पूरी जदोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए है। अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात खत्म करने के लिए कोशिशें शुरू। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पर बुला लिया। पीपल्स पार्टी को भी दावतनामा भेज दिया। मुलाकात में पीडीएम में इख्तलाफात दूर करने पर बात होगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की सियासत की बुनियाद ही इंसाफ है। अगर जहांगीर तरीन ने गैर कानूनी काम नहीं किया तो वो सुरखरू हो जाएंगे, लेकिन कानून के तकाजों को पूरा किया जाएगा। अगर नवाज शरीफ की जान को लंदन में खतरा है तो वो फौरन पाकिस्तान आ जाए। वजीर खारजा न्यूयॉर्क से वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं फलस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। इजराइल से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। हमारे मौक़िफ़ को पजीराई मिली। जिस मकसद के लिए वजीर आजम ने मुझे भेजा था उसमें कामयाब हुआ। कौम फलस्तीनियों की आवाज बन गई। कराची में इजहार यकजहती के लिए शाहराह फैसल पर मार्च। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक ने कहा कि फलस्तीन में इंसानियत की तज़लील की जा रही है। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करना होगी। अल-कुद्स की आज़ादी तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मुल्क की मईशत 3.94% से तरक्की कर रही है। अगले साल ये शरह 5% हो सकती है। 2023 में जीडीपी ग्रोथ 6% तक जाने का इम्कान है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बड़े मुआशी दावे कर दिए। कहते हैं अब पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर है। IMF ने इस बार सख्त रवैया अपनाया। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ कबूल नहीं की। कौन सी तरक्की, कैसी तरक्की। नून लीग ने हुकूमती दावे झूठ का पलंदा करार दे दिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत मईशत पर झूठ बोलने से बाज रहे। इमरान खान झूठ बोलकर भूल जाते हैं। 3 साल से अवाम का पैसा लूटा जा रहा है। आप इनकलाब लाए और 5 करोड़ अफराद को खतरे गुर्बत से नीचे फेंक दिया। हुकूमत के तमाम मंसूबे जाली निकले। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को नाकाम तरीन हुक्मरान करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बुरा हाल कर दिया। मुआशी तबाही की दास्तान छोड़कर इमरान खान मुशर्रफ और शौकत अजीज की तरह फरार हो जाएंगे। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, माफियाज की सरपरस्ती भी है। इमरान खान की काबीना करप्शन में मुल्की खजाना उड़ा रही है। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान के अवाम सेलेक्टेड वजीर आजम के मुआशी जराइम पर उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चीनी स्कैंडल में तरीन मुलविस हुए तो उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत जाती है तो जाए, एनआरओ पॉलिसी पर समझौता नहीं करूंगा। हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले, कोई गलत फहमी में न रहे। वजीर आजम कहते हैं किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मुखालिफों के साथ भी ज्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। हमारी पूरी जदोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए है। अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात खत्म करने के लिए कोशिशें शुरू। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पर बुला लिया। पीपल्स पार्टी को भी दावतनामा भेज दिया। मुलाकात में पीडीएम में इख्तलाफात दूर करने पर बात होगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की सियासत की बुनियाद ही इंसाफ है। अगर जहांगीर तरीन ने गैर कानूनी काम नहीं किया तो वो सुरखरू हो जाएंगे, लेकिन कानून के तकाजों को पूरा किया जाएगा। अगर नवाज शरीफ की जान को लंदन में खतरा है तो वो फौरन पाकिस्तान आ जाए।
वजीर खारजा न्यूयॉर्क से वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं फलस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा, इजराइल से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। हमारे मौक़िफ़ को पजीराई मिली, जिस मकसद के लिए वजीर आज़म ने मुझे भेजा था उसमें कामयाब हुआ। कौम फलस्तीनियों की आवाज बन गई। कराची में इजहार यकजहती के लिए शाहराह फैसल पर मार्च, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक ने कहा कि फलस्तीन में इंसानियत की तज़लील की जा रही है, मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करना होगी। अल-कुद्स की आज़ादी तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मुल्की मईशत 3.94% से तरक्की कर रही है। अगले साल यह शरह 5% हो सकती है। 2023 में GDP ग्रोथ 6% तक जाने का इम्कान है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बड़े मुआशी दावे कर दिए। कहते हैं अब पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर है। IMF ने इस बार सख्त रवैया अपनाया, तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ कबूल नहीं की। कौन सी तरक्की, कैसी तरक्की? नून लीग ने हुकूमती दावे झूठ का पलंदा करार दे दिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत मईशत पर झूठ बोलने से बाज रहे। इमरान खान झूठ बोलकर भूल जाते हैं। 3 साल से अवाम का पैसा लूटा जा रहा है। आप इनकलाब लाए और 5 करोड़ अफराद को खत गुर्बत से नीचे फेंक दिया। हुकूमत के तमाम मंसूबे जाली निकले। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को नाकाम तरीन हुक्मरान करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बुरा हाल कर दिया। मुआशी तबाही की दास्तान छोड़कर इमरान खान मुशर्रफ और शौकत अजीज की तरह फरार हो जाएंगे। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, माफियाज की सरपरस्ती भी है। इमरान खान की काबीना करप्शन में मुल्की खजाना उड़ा रही है। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान के अवाम सेलेक्टेड वजीर आजम के मुआशी जराइम पर उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चौधरी निसार आज पंजाब असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। कहते हैं हल्फ उठाने से उनके मौक़िफ़ या सोच में तब्दीली नहीं आएगी। हल्फ उठाने का बुनियादी मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना सियासी गलती होगी। सिंध में ईद के बाद कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 13% से जायद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमने जो मशवरे दिए वो माने नहीं गए। अस्पतालों में दस्तयाब बेड्स तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मजीद सख्ती करनी है। SOPs में नरमी नहीं कर सकते। कारोबार 8 के बजाय 6 बजे बंद हो जाएंगे। होटलों पर खाने की इजाजत नहीं होगी। तमाम स्कूल और कॉलेज मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। सूबे में कोरोना केसेस की शरह 3.13 रिकॉर्ड। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 2.42% की सतह पर आ गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं सख्त पाबंदियों की वजह से कोरोना की शिद्दत में कमी आई है। मुल्क में कोरोना का जोर कम होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। कोरोना वायरस से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। 3084 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 4.96% रही। फाल केसेस की तादाद 62,620 हो गई। और हंसी का तूफान, मजाक का खजाना। अदाकारी के मखसूस अंदाज से शायकीन के दिलों पर राज करने वाले अदाकार रंगीला को पिछले 16 बरस बीत गए। फिल्मों में 42 साल तक हंसाने वाले रंगीला फिल्म इंडस्ट्री का असासा है।